हमारा आगे झुक गया। आरती अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमारे साथ घूमने के लिए गई और इसका गांव का बॉयफ्रेंड है। दो चार छोरी हैं, गंदे तालाब की मछली है ये। है अपने बालका ने के मुंह दिखाओगी कित ब्याह होगी, क्योंकि मैंने अदर कास्ट मैरिज कर रखी है। जाटा में ब्याह कर रखा है हमने। मैं चमारा को शादी करूंगी, बालका की नहीं करूंगी, किसी चमार के करूंगी, दानक का करूंगी। शादी का हो, ब्याह का हो, मुकान का हो, क्या का हो, ये कलाकार कर सके हैं, नए कलाकार नहीं कर सकते। और के भाई कास्टिजन बहुत मायने रखा है इस लाइन में। कोई कंपनी का मालिक, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, उसने मेरे को बोला कि आप है ना बोरिया की जगह चौधरी लगाओ और मैं आपको बॉन्ड करता हूँ। बहादुरगढ़ तक मैं ट्रक में बैठी थी, बथुआ बेचा करती। और फिर मैं इस लाइन में आई, मैंने जाके करी। फिर कोई मैंने मिला, उसने मेरे तो शादी का जासा दिया। देख सको भाई, एक कलाकार है, मतलब दूसरा तो स्टेज पे एंटरटेनमेंट करे जावा है, साइंस है उनका खूब मनोरंजन, चाहे डांस के द्वारा हो, चाहे रागनिया के द्वारा हो, खूब मनोरंजन करे पब्लिक का, ऑडियंस का। लेकिन कलाकार के अंदर कितना दर्द हुआ है तो वो आरती जी बताने लग रही हूँ तो आपके सामने। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, स्टेज लाइन इतनी बुरी नहीं थी और ना इस तरीके की कोई भी घटनाएं हुआ करती जो आज देखने मिल रही है। हर कलाकार का सम्मान होया करता, छोटी है बड़ी है कोई भी है, सबका सम्मान होया करता। सब ने लोग एक नजरिया से देखा करते कि भाई ये भी किसी की बाण बेटी है। पहले ये सोच थी, पर ये भी इतना माहौल खराब हो गया बहुत ज्यादा। और अगर मैं मेरी खुद की बताओ ना, तो दुनिया में इतने आदमी मिले, इतनी औरत मिली, पर कोई भी इस तरीके की नहीं मिली जो मेरे दौरे बैठ के, ना मेरे परिवार ते ना कितने भी मैंने यो सपोर्ट नहीं मिला कि कोई दौरे मेरे दौरे बैठ के मैंने नू पूछ ले कि यार तेरे मन में के दर्द है, तू ऐसा के लको रही है, तू किस तरीके से दुनिया का सामना कर रही है, तू ऊपर सुन ले है लोगा की। और तू भाई तेरी कहानी की है, कद्दे किसी ने नहीं पूछी। मेरा बाप ने भी नहीं पूछी खुद। और भाई बहन छोटे थे तो उनका आगे में के रोती। आज है ना इतनी आत्मा भर रही, मतलब मेरा भीतर लाए जाना है कि मैं अपने मन में कितने राज लेकर बैठी हूँ। माँ बाप की कमी है ना, वे तो मर जा है, पर पाछा रोनिए है ना, वे रह जाए बालक। रोनिए रोई जाओ, किसी का फर्क ना पड़े, चाचे ताऊआ के भी, मौसा मौसिया के भी, और ना कोई किसी का सहारा लगावे। सलाह तो इसी दे देंगे, नहीं सलाह तो हमारे सारे काम हो जाएंगे, हमारी मुसीबत जो है उनका समाधान हो जाएगा, इसी सलाह दे देंगे लोग। पर सलाह सलाह तो काम ना चल रहे। कई लोग तो इसे भी है, मेरे पापा ना कन्नू भड़का देते कि थारी चोरी है ने गुंडा बोला है स्टेज पे है और डांस करे है, रागनी गावा है, दुनिया का नाचती आंडा है, ये है वो है। मतलब उन्हें कदे नू ना देखा कि इसने किस तरीके का माहौल देखा है, इसके बाप ने इसके गिला के करा, इसके परिवार ने के करा, इसकी माँ कितने दुख भुगत कर जा रही है। कोई ना देखता ये कहानी। सिर्फ है ना जो आखा काग है आज होने लग रहा है ना, आज पे विश्वास रखा है लोग कि आज यह बेहतरीन जिंदगी जी रही है, तो यह सदा थे इन जीती आई। तो मैं बात करूं उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप इस मतलब स्टेज पाए, स्टेज परफॉर्मेंस करनी शुरू करी, डांस वगैरह, उस टाइम पर सपना चौधरी का मतलब बड़ा नाम था पूरे उत्तर भारत के अंदर, राजस्थान हरियाणा यूपी, मतलब उनका एक अलग रुतबा था सपना चौधरी का। जिस टाइम पे मैं आई ना, उस टाइम पे एक गाना इनका था जो भाई मेरे गांव में भी चला करता, और उसने ये देखा थोड़ी थोड़ी मैं मोटिवेट भी हुई थी कि हाँ मैं डांस कर सकूं। किकर का पेड़ में कीड़े की फड़ी, यो गाना था जो इनका, ये इतनी वायरल नहीं थी उस टाइम पे, पर यो गाना इनका पॉपुलर था, हर गांव में केबल पे चला करता। अच्छा। एक गाने के बाद यो गाना जरूर आया करता। तो उस टाइम पे इतने पॉपुलर नहीं थे, उनके साथ भी स्टेज प्रोग्राम करे, पर उस टाइम पे मैं बहुत छोटी कलाकार थी। तो वही बात है ना, जब मैं मेरी स्टार्टिंग थी तो होता है कि नई नई कलाकार नहीं आ गई, कोई इसके मुंह क्यों लग गए, मरोड़ होया करे, लोग बोलिया ना करते पहले। तो स्टेज के ऊपर गुमसुम बैठे रहते। पर हाँ ये भी था, आज जो माहौल चल रहा है एक दूसरे ने देख कर स्टेज पे बैठी बैठी बूंदी जा है, यो कदे भी नहीं होया। हाँ एक दूसरे का सारी बात शेयर कर देते, और कोई भी कितना ही करोड़पति खड़ा हो, चाहे कोई रोडपति खड़ा हो, ना किसी का नंबर लेना, ना कोई और मैटर, ना किसी से बात करना। ये था पहले माहौल कलाकारिणियों का।
पर मैं बात करूं आप तय, एक तो वो है रागनी गाना स्टेज पे, वो डांस करना, जी। आरती बोरिया को इन दोनों में से पसंद के है? डांस करना ज्यादा पसंद आवा आपने, अगर रागनी गाना ज्यादा पसंद करोगी, या ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करा है? नहीं देखो, एक तो माहौल भी देखा जाए है, पहली बात तो ये, हम्म। और दूसरी बात जब डांस करूं हूँ तो भाई देखो डांसर की एक अलग है वो है, अगर तनु भी थोड़ा देखना पड़ा है। ईब मैं तो ईब ज्यादा सोचने लगी शादी होने के बाद, पहले कभी ये बातें दिमाग में नहीं आई कि कदे का गलत स्टेप हो जाए, कदे भाई कुछ गलती हो जाए मेरे पे, जिससे मेरे परिवार पे भी प्रभाव पड़े, या फिर कोई और बात हो, इन बातों तक घबराती हुई थोड़ा सा रागनी पे ध्यान दे रखा मन तो। अच्छा। हाँ, पहले थोड़ा सी मैं खोल कर लिया करती, नादान बुद्धि थी, कोई समझानिया ना था, जो मुंह में आया करता वो भी बोल दिया करती, ईब थोड़ा सोच के बोलना पड़ा है। अच्छा, रागनिया की अगर मैं बात करूं, सब तो ज्यादा बढ़िया रागनी कौन सी लागे जो आप स्टेज पे सुनाना पसंद करें करो, उसकी दो चार लाइन जो है हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से सुनाओ। ये वाली रागनी वैसे तो काफी पुरानी है, हर कलाकार का गाने का अंदाज अलग होता है। बाकी मैं तो अकेले में है नहीं, आई रागनी सुन लिया करो, बिना बाप का बेटा सुनना और बिना माता माता की की छोरी। छोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बाला में। जी थोड़ी ही गा के सुना इसको, जी। सुना दो। हीरे बिना बाप का बेटा सुना, बिन माता की छोरी, और बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम की गोरी, बिना बाप का बेटा सुना। ना जी, मजा आ गया, हमने कल ही जरूर सुनाओ जी। तेरे बिना बाप के बेटे ने कोई अच्छी बूंदी कह जा, थप्पड़ गुस्से लात मार दे, बैठा बैठा सह जा। पूरी कली तो नहीं सुना। जब आप सच्चाई बताओ ईमानदारी से गाती, पर जब राया राग नहीं गाओ हो, क्योंकि मम्मी पापा नहीं आपकी, मतलब भीतर तो रोंग रोंग तो तरना हो गए, थोड़ी फीलिंग तो आवे भाई हाँ मेरे मतलब भी। कई बार ऐसा हो है, मतलब बिल्कुल सोच समझ के सरागनी ने गावा ना, तो खुद ऑटोमेटिक मन भावुक हो जाए। अच्छा, एक चीज और देखने में मिले हारती जी, अब जो प्रोग्राम हो है नहीं, उनमें डांसर ज्यादा दिखे हैं, रागनी कलाकार जो गान वाली जो गाँव है वे कम मिले हैं, उनका मतलब कम हो गया। पहला अगर आप बात करूं मैं, पासी नैयर, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, बहुत सारी आर्टिस्ट थी अपने, मतलब गजब की कलाकार जो गाया करती स्टेज पर, रागनी गाया करती। अब डांसर का क्रेज ज्यादा हो गया, इसका क्या कारण मानो? इसका कारण ही हो गया जी, इब नई नई छोरी आ रही है, इनने दिखा इस लाइन में कि रुपया बहुत गणा है, पर ये नु ना देखती कि कितना संघर्ष है। बाकी ये तो कुछ ना रह रहा, जितना मैं स्ट्रगल करके आई मैं तो अपनी बताऊं, और जितना मैंने देखा है, मैंने ऐसी ऐसी छोरी देखी है जी, जो बथुआ बेच बेच का अपना, खुद मेरी तक कहानी बताई गई कि मैं बथुआ बेचा करती, और फिर मैं इस लाइन में आई, मैंने झांकी करी, फिर कोई मैंने मिला, उसने मेरे तक शादी का जासा दिया, और मेरे लिए ये कहानी हुई। बहुत इस तरीके की वो देखी है, मतलब वो स्ट्रगल तो वो हुआ है कि एक लेडीज है, उसकी 4 लड़कियां हैं, और पूरे परिवार ने पालन खातिर इस लाइन में आई है। ये होती है मजबूरियां, ये होती है कहानी, ये होता है मतलब कि एक लाइन चुनना। पर आजकल तो है ना भाई, शौक मावे है, रुपया कमाने के चक्कर मावे है। देखो रुपया के चक्कर में मैं आई थी, पर आज मेरी है ने इसी एक ईशाना सा हो रहा है रागनी गान का, कि मैं प्रोग्राम में बिना नहीं रह सकती। अच्छा। हाँ, जितने नु हो जाना कि हाँ भाई ये प्रोग्राम मैंने करना हर जाना है, तो 1000-2000 रुपये ऊपर नीचे कर दियो, मैं तो कोई हट को नहीं, पर मैं जाऊं। कोई सा भी मतलब लम्हा याद आवा है, बकड़िया प्रोग्राम हो, रात का प्रोग्राम हो, और ओडे ऑडियंस इस तरह की हो, बड़गी हो, कई आधे तो नु कहंदे पागरा भाई ना राग नहीं गा दे, आधे नु कहंदे पागरा ना डांस डांस डांस, आप बीच बीच वाला फंस गए हो। मैं डगरपुर गई कंपटीशन में, वहां कंपटीशन होता है इनामी, इनामी कंपटीशन हुआ अगर, तो उत इतनी प्यारी ऑडियंस थी, मैं डांस कर रही हूँ तो डांस देख रही है, और मैं गा रही हूँ तो सिर्फ गाना ही सुन रही है, ना कोई हा उल्ला, ना कोई शोर शराबा। और रागनी खत्म होने के बाद
इतनी रिस्पेक्ट, तालियां बजा के, मतलब कहीं नहीं देखा मैंने ये माहौल। एक बात और बताओ, जिसमें ईमानदारी तो बताइए हो, हाँ मतलब कहीं ऐसा सिस्टम भी बैठा है, क्योंकि आपका काम भी था पहले भी, जो रागनी कंपटीशन होया करते नहीं, जी। कलाकार जा करते, मतलब हम देखा करते छोटे छोटे आ रहे कंपटीशन में, तो मतलब वह रेत भर के अंदर लिफाफे मारे रहे स्टेजा बगा बगा के ना, मतलब कड़िया ऐसा भी सिस्टम बैठा है, एकदम में प्रोग्राम में पैंडा छुटा के भाजना पड़िया हो, पतली गली से निकलना पड़िया हो। एक है ना यही, मैं जगह का नाम भूल गई, महेंद्रगढ़ के पास है। हम्म। वहां पे भी बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ कर, हर साल हो है। हम्म। मांडण, मांडण गांव में। अच्छा। तो वहां पे भाई मैं, दीपिका डोगरा, सुनीता बेबी और थी, और मोनिका चौधरी, काफी कलाकार थे हम। तो पहले कंपटीशन है ना, बता तो ना होया करता, नहीं कि दूसरी तो जड़या करती। मैं डांस करके बैठ गई, इसा गाना लगा लेना कि भाई ई बहने, इस गाने तो टक्कर देना है, देनी है हमने। इसने डांस कर दिया नहीं, इसने भयंकर लगाना है। अच्छा। तो पहले कंपटीशन के दौर में दौर तक आ जाया करता ना, कि लड़ाई झगड़ा इस तरीके का कोई मैटर नहीं हुआ करता। वहां पे हुई थी हरकत, अर्शिता का जब नंबर आया ना, तो पब्लिक में तो छोटी 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 कक्कर भगाई गई थी। पर समझा भी दिए थे वो लोग माइक लेकर, मैं ही बोल पड़ी थी कि भाई देखो, सबकी बहन बेटी है, सबकी इज्जत है। आपका फर्ज बना है कि आपकी नगरी में आ रही हैं और आपके मेहमान हैं। कलाकार तो हम पाछे हैं, पहले किसी की माँ बहन बेटी हैं, रिस्पेक्ट करो। पर भाई उस टाइम पे इतना शांत माहौल हो गया, एक बार कहते ही साथ, क्योंकि पब्लिक तब बोलेगी जब हमारी कमेटी स्ट्रोंग नहीं होगी। वहां की कमेटी बहुत अच्छी होती है और 1 मिनट में घुरका दिया लोगों ने, किसी के साथ बदतमीजी नहीं होने दी। अच्छा, पुराने कलाकारों में जो ये रागनी गाया करते स्टेज पे, इनकी रागनी सुनी है आपने? जो मैंने नाम बताए, नीलम चौधरी, पासी नैयर, सरिता चौधरी, हाँ जी, बिल्कुल सुनी है। सुना कर दिया और आपने? पासी नैयर के साथ तो मेरी, वैसे तो मैं उनको है ना माता जी बोलती हूँ, पर वो बोलती नहीं माता जी, नहीं मेरे को दीदी बोलो। अच्छा। हाँ, तो मैं बता दूं, मैंने पासी दीदी के साथ रंग काट भी किया है। अच्छा जी। जी। और यूपी में ले जाने वाली वही है मुझे। उस साइड का इलाका इन्होंने ही दिखाया था। अच्छा। 2018 में। आरती जी, अगर गुरु की मैं बात करूं इस लाइन में, फिर गुरु किसको धारण करे आपने? मेरे गुरु मैंने आपको बता तो दिया था जी, सतपाल सिंह सतपाल जी, खैरनार अच्छा, शुरू खेड़ी। में बता दिया, सतपाल सिंह का नगरी, हाँ। वो है। नहीं, किसी ने सहयोग नहीं करा, किसी ने बुलाए तो भाई पेमेंट दे दी, तू तेरे घर ना, हमारे घर ना। मतलब सहयोग वो होया करे। अगर कोई अकेली लड़की आ रही है, मैंने वे दिन देखे इस लाइन में, मैं है ना साधना में बैठ बैठ आते आते मैंने इतनी बार हो जाया करती, मैं है ना, मैं अपनी खुद की कहानी बता रही हूँ। बहादुरगढ़ तक मैं ट्रक में बैठी थी, और भाई भला हो मैं बैठ ली थी। मैं तो उनका भी भला है मानू, क्योंकि मैंने बाद में बताई ना मैं ट्रक में बैठ कर आई हूँ, तो कलाकारा ने कही तू तू है जो बच गई, कोई ना बचा करे। 2014 की बात है ये, मैं, मेरा प्रोग्राम था एक उम्र भी वहां। छोटी होगी उस टाइम पर आपकी? हाँ, 2014 की बात है, मैं 15 साल की थी। जब मैं प्रोग्राम पर गई, और आते 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 मैंने वार हो गई, और हालांकि सब कलाकार अब अपनी गाड़ी लेकर आ रही थी, और सब ने मेरा, मैं साधना में आई और मैं साधना में जाऊंगी, जब भी मेरे को 6 बजे छोड़ा गया। और उसके बाद आते 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 मैंने 9 बज गए थे, मैं ट्रक में बैठ ली। और भाई देखो, मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर वो भला आदमी था जिसके गिला में बैठी, मेरे गिला तो कोई भी हरकत नहीं हुई। पर मैंने लोगों ने बताया मैं ट्रक में आई थी, ये और वो, फिर उनने इतना डर बाड़ दिया, मैं कभी ट्रक में नहीं बैठी। एक बात और बताओ मन, आप जी। इस लाइन में थोड़ा सा ऊपर चढ़ता दिखने लग जाए, अगर जिसका नाम हो जाए, जिसकी फेम मिल जाए, उसकी टांग खिंचाई होने लग जाकर है। हाँ, क्या सही योग आरती तो बोरिया कोई के ना साथ करता, नहीं तो क्या, है ना, क्या? कलाकार कलाकार का सही योग ऐसे भी कर देता। मान लो भाई ये सबने बिराया, भाड़ा किराया मावे है, तो कोई नहीं हमारे साथ चल पड़ा, अगर हमारा भी प्रोग्राम उड़ेगा ही है। आज ये बात हो जाए, उस टाइम पे तो कोई किसी ने गेल नहीं रखा करता। क्या पूछ रहे थे आप, अब बताओ। मैं ये पूछ रहा था, जब कोई कलाकार जैसे आप है ने नाम होने के बाद में उसको फेम मिले बाद से उसकी टांग खिंचाई करना शुरू कर दिया करें, क्या आरती बोरिया के साथ में भी ऐसा है? भाई मेरी टांग खिंचाई बहुत घनी हुई, बहुत घनी हुई, बहुत ज्यादा। पर मैं है ना बेधड़क चला करती, मन ने कभी किसी की दाब नहीं माननी, क्योंकि वही था ना। देखे मैं घर से निकली थी उस टाइम पे, मैं अपने बहन भाई ने ले रही थी, उस टाइम पे मेरा भड़क थी। पर मेरा काम स्टार्ट अच्छे तो हो गया था, मैं अपने पापा ने धोरे ले आई थी, मेरी नानी रहा करती, तो बच्चों की टेंशन तो मेरे को वैसे भी नहीं रही। फिर सिर्फ मेरा एक ही फोकस था कि मेरे को अच्छा काम देना है और मेरे बहन भाई खातर कुछ जोड़ कर मरना है।
हम्म। तो भाई मन ने ना तो कदे किसी भी बात पे इतना गौर करया कि यो कलाकार मेरे बारे में के कहने लग रहा है, मैंने कदे किसी की सुनी ही नहीं। जो मेरे मन ने कही और जो मन ने सिचुएशन देखी, उसे सिचुएशन के हिसाब से मैंने प्रोग्राम संभाला। एक बात और बताओ मैंने, हालांकि मैं पूछना कौन चाहूँ था लेकिन मेरे माइंड में आ गया बात, पूछ लूँ आप पे। वैसे तो देखो हमारा तो वो प्रदेश हरियाणा, 36 जाति सब मानसड़े मिलके ना एक सार रहे, द्वेष भावना जाति पाति मारे हरियाणा ते बाहर रहे, घनी अनूठी परंपरा मारे, घने तीज त्योहार रहे, और देश की खातर जान देने नेड़े मानस मानस तैयार रहे। गूगल तभी घना ज्ञान मारे बड्डे शाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। क्या इस कलाकारी वाली लाइन में हालांकि कलाकार की कोई जात खुनिया अगर जिन्होंने कहा रहा है, कलाकार तो 37वीं जात बताई जा रहा है, 37वीं जात हुआ, क्या इस कलाकारी वाली लाइन में भी आरती जी कास्टिज्म चले? बिल्कुल है। मैं भी यही बात है, मतलब मैंने जब भी कोई भी इंटरव्यू दिया है पहले, मैंने हमेशा एक ही बात कही, कलाकार की किसी की कोई जात पात नहीं होती। आप पे बता रहा हूँ बोले हमारी कोई जात हाँ, पात नहीं, हमारी हमारी तो 37वीं जात है। 37 की जात मैं कही कही है मैंने ये बात, और मैं अपनी बात न मानू हूँ, पर जब मैंने है ना मैं इस लाइन के अंदर बढ़ी तो मैंने सबसे पहला तो यह चीज देखी कि भाई कास्टिजन बहुत मायने रखा है इस लाइन में। दो और कलाकार बैठा है तो कहने लग रहा है भाई मैं थारा, मेरा आगे की बात बताओ, जाट भाई हूँ, वो क्यों करा जाएगा किसी और दूसरे आदमी तरह बैठी हूँ। तो भाई यो तो अपना इलाका अपना है, इस साइड में तो सारे ठाकर है, तो ठाकर ठाकर नहीं बुलावा, इस तरीके की बात। और कहीं ना कहीं भाई देखो मैं बता दूं, आपने मेरे ते भी नू कही गई, कोई कंपनी का मालिक है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, उसने मेरे को बोला कि आप है ना बोरिया की जगह चौधरी लगाओ और मैं आपको बॉन्ड करता हूँ। मगर बात इसी है जी, मैं चौधरी नहीं लगाऊंगी। बोला, उसने किसी कलाकार का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि वो भी तो चौधरी लगाओ। मैं कहा जी वो लगाती होगी, मैंने मैंने कोई शर्म नहीं है, मैं बोरिया हूँ, मेरा सरनेम है ये, पता मैं चमारा की छोरी हूँ, मन तो कहने में कोई डर को नहीं है कि नहीं। तो जब इस लाइन में कास्टिजन देखा ना, और मेरे के लिए खुद कहानी हुई जो मेरे तय अभद्र भाषा में बोल लिया गया, और भाई इस तरीके की बात बोली गई, मैं बताना भी, मतलब मैं बता भी नहीं सकती अपने जबान पे मीडिया के सामने। इस टाइम पर अगर मैं बात करूं, इस दौर की अगर मैं बात करूं, आरती बोरिया और मतलब कितने कलाकार हैं जो वे बहुत अच्छा करने लग रही हैं, मतलब डांस भी सभ्य डांस करें, दो तरह चीज हुआ करें, एक तो असभ्य चीज परोसना, हमारा चैनल, और मैं उन चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे चैनल की तो टैगलाइन भी आई है, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। बहुत अच्छा प्रदेश रहा हमारा, डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, डांस तो मतलब नृत्य तो दादा लक्ष्मी चंद ने भी बता रखा है भाई, नाचन में के जीव दोष जंतु बताया। और पशु पक्षी नाचे हाँ दुनिया नाचा सारी, दुनिया सारी, और नाचन नाचण में में के कोई दोष दोष बताया, नहीं, कल की होशियारी। कल की होशियारी। तो मतलब इस दौर में जी, इसी कलाकार भी हैं भाई जो मतलब फूडता परोसन का काम कर रहे हैं या अंग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। ये भी मैं घनी बोल लूंगी तो मैंने नु कहेंगी कि इसने तो अथॉरिटी मिल रही है, सबके बारे में बोलने लग रही है। नाम इस ना लो। इस लाइन में है ना, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अनगिनत छोरी आ गई, ऐसा हो रहा है कोई ट्रक पर का छोड़ गया। और दूसरी बात ये है कि जो पुराने कलाकार है ना, उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी बननी चाहिए, जैसे कि कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं है अपने, इस तरीके की कोई आईडी हो, और उसी को मान्यता प्राप्त हो कि भाई एक सरकारी हो या फिर प्राइवेट किसी भी तरीके की हो, कि ये कलाकार यही कर सकते हैं स्टेज पे प्रोग्राम, शादी का हो, ब्याह का हो, मुकान का हो, क्या का हो, ये कलाकार कर सके हैं, नए कलाकार नहीं कर सकते। और नए कलाकार, अगर कोई नया कलाकार बन रहा है तो अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, इस तरीके का मैटर होना चाहिए। और अगर कोई असभ्य भाषा का प्रयोग करे है या फिर भाई पब्लिक के बीच में गंदा डांस करे है और पब्लिक को ऐतराज है, तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और मैं थोड़ा अटके है हो जाएगी पॉडकास्ट में, ये बाकी तो मैं भी अपने टाइम में गड़ाई कर रही हूँ, लोग मैंने नु कहेंगे सोच हुए खाकर ना या किसी ने सलाह देना नहीं पड़े। एक बात और बताओ, मतलब कला गाना बजाना इसके अलावा आपके और शौक क्या है? मेरे तो शौक तो कुछ कौन, क्योंकि स्टार्टिंग से ये शौक का तो बेरा को नहीं, जब कमाने लगी थी तो एक के शौक था कि महंगे महंगे सूट पहनो, मूवी मूवी देखा करो। मूवी देखो सारी पुरानी। हाँ, मन है ना, मतलब जैसे पुरानी लोकेशन होया करे ना, इस मेरा मतलब मेरे मन में है या बात है कि मैं पाछले जमाने में जाऊं, वो सब देखूं, मैं पिछला कल्चर देख के है ना मेरे आत्मा ही खुश हो, ऐसा लगा है कि मैं यह जिंदगी जी रही हूँ पहले को दे। आरती हाँ, बोरिया के फेवरेट कलाकार?
मेरे फेवरेट कलाकार मतलब लेडीज में बात करूं तो भाई देखो मेरी कभी भी आमना सामना नहीं हुआ मेरा कभी भी उनसे। मिन्नू चौधरी शेर शेर कलाकार थी। इसे इसे गाड़ी बजानिया की बोलती बंद कर दिया करती जो अपने आप में माशे कवाया करती। मीनू जी चौधरी। और मतलब जेंट्स कलाकारों में मैं जेंट्स में तो जी शायद मैंने देखो सुनी नहीं हो बाकी अगर कविताएं की बात करूं तो खंडा खेड़ी वाले आजाद आजाद सिंह। सिंह खंडा खेड़ी। हाँ उनकी कविताएं मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। जी। और मतलब वैसे कलाकार जो रागनी गाँव है या फिर गाने गाँव आजकल तो काफी हैं नहीं जो इस चल रहे लाइन हैं। पे मेरी कोई रुचि नहीं। हाँ स्टार्टिंग में है ना जब बालक थी घर में टीवी था जब देखा करती विजय वर्मा ने। अच्छा, हाँ मतलब है मतलब ना। मॉडल भी था और गजब का डांसर हाँ था वो। नू था मतलब देखो एक आदमी होकर ने इतनी फुर्ती कितने ले रहा है हर इसे स्टेप करने लग रहा है मतलब भयंकर लगा करता और मेरा तो इतना वो होया करता मेरे मन में सिर्फ नू था मैं क्यों करे ना क्यों कर करके विजय वर्मा से मिल अच्छा अच्छा। और एक ही बार मुलाकात हुई है मेरी वो भी कंपनी में ही हुई थी सोनोटेक। खाने पीने में क्या पसंद करते हो? खाने पीने में सारी चीज पसंद करूंगी कुछ भी अच्छा खुआ दे कुछ भी पिया दे। अच्छा, कोई परहेज नहीं। किसी किसी बात कर रहे हो जी। अच्छा अच्छा। एप्पल का जूस ज्यादा पीती हूँ मैं। चलो हाँ इनू बोल दो फिर। चलो भाई ये थे आरती बोरिया। इनके साथ हमने बातचीत करी है। इनके कुछ जीवन के खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, हर किसी के जीवन में हो भाई। तो ये इन्होंने साझा करने का काम किया है अपने चैनल के माध्यम से। लास्ट में अगर कोई संदेश आप देना चाहो आरती जी हमारे ऑडियंस को, दर्शकों को अपनी तरफ से। मैं तो एक ही बात कहूंगी अगर कोई भी महिला है वो चाहे किसी भी लाइन से है भाई अगर वो मजबूर है ना अगर भाई उसको आपकी जरूरत है तो एक इंसानियत के नाते उसका साथ दो। क्या पता भाई वो किस मजबूरी में है और कौन से हालात तक जूझ रही है उसको परेशान ना करते हुए उसका साथ दिया जावे और कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया जाए। बस एक ही बात थी भाई ये मेरी। और कोई बोलने में मेरी मिस्टेक बाजी रहेगी क्योंकि इतना मैंने ज्ञान नहीं है। मैं कि मैं बोल दी हूँ मैंने माफ करियो। चलो भाई वीडियो ना करियो दबके न शेयर और एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने अपनी राय जरूर छोड़ दियो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नमस्कार। हरियाणा। नमस्कार।